रामचरितमानस कहीं हाथ में चला गया तो जिस राम जी को चौराहे पर हरे राम 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 हरे हरे कह के घुड़दौड़ करते हो, वो राम जी की दिनचर्या को पढ़ोगे रामचरितमानस में, एक नई चेतना जगेगी। अरे राम, हम क्या कर रहे हैं, राम जी ने क्या किया। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, अब मातु पिता गुरु ना वही माथा। आपकी दिनचर्या कल से बदलेगी रामचरितमानस पढ़ने से। हम एक दूसरे से विरोध करके जीते हैं। रामचरितमानस पढ़ लिया तो उसमें आएगी एक पंक्ति की, बैर न कर काहू सन कोई। कभी किसी से बैर मत करो, सबके साथ लगाओ, सद्भाव का जीवन जियो। अगर हम धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, अब पीपल पहाड़ पत्थर के सामने सिर झुकाने जाते हैं तो एक बात खटकेगी आपको, बहनों को। मनु ने कहा कि घर में पति जीवित है और तब पत्नी पीपल पहाड़ पत्थर को सिर झुकाने जाती है तो अपना पति का आयु छीन करती है, अपना अकल्याण करती है। कल से दिनचर्या आपकी बदलेगी। थोड़ा विवेक करके पढ़ना चाहिए। देखो, हर शास्त्र को विवेक पूर्वक पढ़ना चाहिए। विवेक करके छोड़ करके पढ़ोगे तो अलूल जलूल हो जाएगा। विवेक पूर्वक सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। थोड़ा सा रामचरितमानस को गहराई से पढ़ो तो भगवान यहां मिल जाएगा, भगवान से यहां वहां एकता हो जाएगी। बाबा ये लोग बहुत लंबा लंबा गीत गाता है आजकल कि प्रभु से एकता हो जाएगी। कब कहां और किससे किसकी एकता हो जाएगी। साधना का प्रतिफलन ईश्वर को पाना नहीं है। रामचरितमानस में आया, राम जी ने कहा सबरी से कि देख, मम दर्शन फल परम अनुपा। भक्तिमती सबरी, हमारे दर्शन के कुछ अनुपम फल हैं। सबरी ने सोचा कि झंझट बाकी है भी। कहा प्रभुवर अब हमको आगे नहीं बढ़ाओ, शरीर बहुत थक गया है, अब हम यात्रा नहीं कर सकते हैं। कहा देखो सबरी, जब सही गुरु मिल जाता है ना, दौड़ धूप समाप्त हो जाता है। अधकचरे गुरु के फेर में हम बहुत दौड़ते हैं, और जब पूर्ण गुरु मिलता है, पूर्ण बोध हो जाता है तो हम वहीं स्थिर हो जाते हैं। परमात्मा का अनुभव करने के लिए चलना नहीं पड़ता है, दौड़ना नहीं पड़ता है। इसलिए एक बात और सोचो, परमात्मा की अनुभूति करण सापेक्ष नहीं है। किसी भी करण के द्वारा हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। परमात्मा अनुभव करण निरपेक्ष है। करण है मन, करण है बुद्धि, करण है इंद्रियां। इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को हम नहीं जान सकते हैं। और जहां भी खोज होगी वहां इंद्रिय होगी, करण सापेक्ष हो जाएगा वो। आप लोग ही कहते हो मन बुद्धि बच के पार में, तत्र न बाग गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानी। उपनिषद में आया, वहां इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, मन नहीं पहुंच सकता, बुद्धि नहीं पहुंच सकती। कबीरदेव ने कहा कि मन बुद्धि जहां न पहुंचे हो रमैया राम, तहमा खोज कस होई हो रम। कैसे खोज करोगे? जो अतीन्द्रिय वस्तु है, इंद्रियातीत वस्तु है, उसकी खोज कैसे होगी? तो राम जी ने कहा कि देखो सबरी, पूर्ण गुरु जब मिल जाते हैं तो आदमी की दौड़ धूप समाप्त हो जाती है। अब तुमको दौड़ना नहीं पड़ेगा। कहा है? आपने कहा कि मेरे दर्शन का अनुपम फल है, तो आपका दर्शन तक साधना ही चल रही है क्या? कि जिसके बाद जो आता है उसके बीच साधन और साध्य का संबंध हुआ करता है। आपके दर्शन का भी फल है, तो जो फल होगा वो साध्य होगा, आपके दर्शन भी साधन होकर के रह जाएंगे। तब राम जी ने कहा कि जिसको तुम पाना चाहते हो तुम्हारा स्वरूप है। दौड़ धूप खत्म। एक चौपाई रामचरितमानस की लीजिए। कहा जिसको पाना चाहते हो तुम्हारा स्वरूप सहज प्राप्त है, जिसको छोड़ना चाहते हो संसार तुमसे छूटा हुआ है, तुम में संसार नहीं है। छोड़ने का प्रयास मत करो, पाने का प्रयास मत करो, स्वयं का अनुभव करने का प्रयास करो। हमारी परंपरा में एक संत ने कहा है,
भजो तो को है आन तजन भजन से रहित है सो कबीर मतिमान। का जिसको पाना चाहते हो तुम्हारा स्वरूप है, और जिसको छोड़ना चाहते हो संसार छुटा हुआ है, तुम में संसार है ही नहीं। कितनी दो टूक सच्चाई बात कही राम जी ने कि सबरी मम दर्शन फल परम अनुपा। कहीं परमात्मा से एकता हो जाएगी, झंझट नहीं, ये झंझा बात नहीं। मम दर्शन फल परम अनुपा अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। सच्चे गुरु मिल जाएंगे, तुम्हारा जो पारमार्थिक स्वरूप है, विशुद्ध स्वरूप है, तुम्हारा जो परम रूप है, उसका अनुभव हो जाएगा। रामचरितमानस कीजिए, दौड़ना धूपना बंद हो जाएगा। सारे व्यवहार को सुलझा देगी रामायण। साध्य साधन का सही बोध करा देगी रामायण। विवेक से पढ़ना, उल्टा सीधा कहीं पढ़ लिए, यहीं पढ़ करके अटक गए। एक जगह पढ़ लिए कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जब जही रघुपति करही जस सो तस्ते ही क्षण हो। यहाँ कोई पापात्मा कोई पुण्यात्मा नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। कहा तब जब जही रघुपति करही जस। रघुपति जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बन जाता है, तो इसमें हमारा आपका क्या दोष है। एक आदमी शराब पीता है, कहा काहे पीते हो, कहा कि उनकी मर्जी है, हम पीते हैं, वो जिधर प्रेरित करते हैं वही हम करते हैं। जीवन उलझ जाएगा इसमें। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जब जही रघुपति करही जस तो तस्ते ही क्षण होए। आपको छुट्टी मिल गई। एक आदमी कहा कि आत्मा से भिन्न परमात्मा नहीं है। कहा क्या परमात्मा को नहीं मानते हैं? कहा परमात्मा ने हमको कहा है कि ऐसा ही कहो, तब हम कह रहे हैं। परमात्मा ही नहीं हमको कहा है कि ऐसा मत करो। आत्मा से अलग परमात्मा हम कुछ नहीं है, वो जैसा कहते हैं वैसा हम करते हैं। यही अधकचरा ज्ञान को पढ़ करके लटक जाओगे। प्रावलंबन भरी जो पंक्ति है, होई है सोई जो राम रुचि राखा। अब बैठे रहो, हाथ पर हाथ दे, राम को जो रुचेगा सो हो जाएगा। राम को रुचेगा तो पापाचार छूट जाएगा, नशा दुर्व्यसन छूट जाएगा, विषय भोग से उपरामता हो जाएगी, तो बैठे रहो। होई है सोई जो राम रुचि राखा। तुलसीदास जी कभी कभी सुलझी बात भी कहते हैं, दूसरी जगह तुरंत कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। वही फणिभूषण जी महाराज वाला प्रश्न आया कि वह सत्य की यह सत्य। होई है सोई जो राम रुचि राखा, ये सही है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, ये सत्य है। बड़ा भ्रमात्मक है। विवेक पूर्वक पढ़ो। एक आदमी एक चौपाई कहा रामचरितमानस की कि बिनु सत्संग विवेक न हो। मैंने कहा विचार करो कि जीवन क्या है, लेकिन आधी दूर में ही हम विराम ले रहे हैं। अब मैंने केवल ये कहा कि स्वाध्याय, संत साहित्य का अध्ययन करते रहो, विवेक पूर्वक करना। लिखे सो सांच चमके सो सोना, ऐसा नहीं मत करना। सब पर विवेक की कसौटी लगाना चाहिए। हमारे ऋषि ने कहा है कि श्रोतव्य, सुनना चाहिए। होश में जाइए सब लोग, श्रोतव्य, सुनना चाहिए। कहा किसको? कहा वेदों को, कुरान को, पुराण को, बाइबल को, धर्मशास्त्र को, दर्शन शास्त्र को, सबको पढ़ो। सुन पढ़ने के बाद मंतव्य, एकांत में बैठ करके मनन किया जाना चाहिए। अब मनन करने में जो सच्चाई दिखे उसको व्यवहार में रूपांतरित कर देना चाहिए। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यः मंतव्यश्चोपद्दिवी मत्वा तु सत्संग ध्येय एते दर्शन हेतवः। हेतु हेतु हेतवः, हेतु के बहुवचन में हमारे ऋषि ने कहा कि कल्याण के कुछ हेतु हैं। कहा क्या? कहा सुनना चाहिए।
सुनने और पढ़ने के बाद श्रुत और पठित ज्ञान पर एकांत में बैठ करके मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। अब मंथन करने के बाद जो उचित मालूम पड़े उसको व्यवहार में रूपांतरित कर देना चाहिए। एते दर्शन हेतु, यही ज्ञान के हेतु। विवेक पूर्वक पढ़े। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, फैथ इन गॉड, आत्मा विश्वास तो करो। विवेकानंद जी ने कहा था कि किसी ने कहा कि खुदा पर ईमान लाओ, कुरान पर ईमान लाओ, वेदों पर ईमान लाओ। मैं कहता हूं कि अपने आप पर ईमान लाओ। अगर अपने आप पर ईमान नहीं लाए हो तो खुदा पर तुम ईमान ला रहे हो, तुम्हारे ईमान की क्या प्रामाणिकता है? तुम ही अगर संदेह में हो तो तुम्हारा ईमान भी संदेह में खड़ा हो जाएगा। अपने आप पर संदेह नहीं हो। मैं हूं ये अस्तित्व का निश्चयात्मक बोध होना चाहिए। अहम अस्मि, मैं हूं। इसलिए ईश्वर प्रणिधान, आत्मा में अटूट विश्वास, तो ये यम और नियम हमारे व्यवहारिक पक्ष को, पारमार्थिक पक्ष को, व्यष्टि जीवन को, समष्टि जीवन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी यात्रा और करनी होगी।